ठीक है, तो लिखोगे इसमें मिस्टर एक्स है, इनकी एज क्या है? 36 है। ठीक है ना? किस में काउंट किए जाते हैं? नॉर्मल पर्सन में किया जाता है कि नहीं है नॉर्मल पर्सन में? अब ध्यान रखो, टोटल इनकम कितनी है? 7,60,000। बोला कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, बताइए? कैसे करोगे कैलकुलेट? हमने आपको बताया है, अगर आपकी इनकम कितनी है? 2,50,000 है, तो हमारे ऊपर टैक्स कितना लगेगा? है ना? देखो, आपने 7,60,000 रुपए कमाया, इसमें से 2,50,000 पर टैक्स जीरो हो गया, तो बचा हमारे पास कितना? 5,10,000। वेरी गुड ऋषभ। है ना? तो ये देखो, पहले 2.5 लाख क्या हो गए आपके? कोई टैक्स है इस पर? कोई टैक्स नहीं। फिर हमने आपको पढ़ाया था 2.5 लाख से 5 लाख तक, मतलब यहां पर देखो, 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दिए, तो अगले 2.5 लाख रुपए पर कितना परसेंट टैक्स है? 5% से कितना आ गया इस पर? तो यहां आपका जीरो आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा? 12,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर तुम्हारा 5,10,000 था टोटल, ढाई इधर निकल गया, बचा कितना? 2,60,000 रुपए। इस पर टैक्स रेट कितना है? तो कितना आ जाएगा ये? 52,000। तो टोटल हमारा टैक्स कितने का आ गया? 64,500 का आ गया। अब आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है, तो किस पर देना है? टैक्स पर देना है, ना कि इनकम पर देना है। हमारा टैक्स कितने का है? 64,500। इसका 4% निकालिए, तुरंत निकालिए। कितना? यहाँ लिख लो आप 25। तो टोटल कितना हो गया ये आपका? 67। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि इसकी एज कितनी है? 36 है, तो जिसका एज 36 है उसका एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख रुपए। इसीलिए अगर हम पहले 2.5 लाख कमाएंगे तो उस पर टैक्स रेट क्या हो गया हमारा? ठीक है ना? एक चीज ध्यान रखो आप, अगर 7,60,000 मैं कमा रहा हूं तो 7,60,000 को ऐसे क्लासिफाई करेंगे ना आप, पहला 2,50,000 तो एग्जिम्ट हो गया, है ना? अगले 2.5 लाख पर कितना परसेंट? 5%। तो 7,60,000, 5 लाख निकल गया, बचा कितना? 260। तो 260 पर कितना लगेगा? 20%। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैलकुलेट कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो? ये बात को समझना है तुमको। आगे बढ़े। इनकम टैक्स का जो हाईएस्ट मार्क्स है अपने यहां से कितना है पता है तुम लोग को? 95 है। प्राची की जो बहन है, सॉरी प्रांजलि की जो बहन है, प्राची पांडे, ठीक है, 95 अपने कैंपस से रही, पिछले के पिछले साल। अब तुम लोग में देखते हैं 96 कौन लाएगा, और कितना दिन हमको इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, हम सोल्यूशन इसमें से रब कर दें, बस आप केवल क्वेश्चन देखिए। चलिए करिए सब लोग।
देखो एज है इसकी कितनी 20 ईयर है, इसकी इनकम कितने की है, क्या नाम है इसका, जेड है। आपको कैलकुलेट करना है टैक्स लाइबिलिटी नॉर्मल पर्सन है कि नहीं है। चलो अपन इस करो सब लोग। और कॉपी बड़ी कर लो बेटा, नहीं सर चार्ज इसमें आ नहीं पाएगा। हम तुमको ये डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना नहीं सिखाएंगे, समझ रहे कि नहीं। हम तुमको इतना बात जो बताएंगे अभी शुरुआत का ना, कि जिनको लोग को लग रहा है अभी हम सितंबर से चलेंगे ना, तो सितंबर से आप क्या पढ़ोगे, जैसे वफर सिस्टम में खाना चाट के खाते हो वैसे काम करोगे। जैसे सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड भी तुमको पढ़ना है, वो भी तुम्हारे चैप्टर का पार्ट रहेगा, ठीक है ना। और ये जब पढ़ लोगे ना तो तुमको टेक्स्ट लाइफ जो लास्ट में हमको करना है वो पहले ही तुम कर ले रहे हो। और सारा क्लास यूट्यूब पर नहीं अपलोड करूंगा मैं, कुछ थोड़ा बहुत करेंगे शुरू का 8-10 क्लास बस। ऐप है, ऐप में अपना क्लास रहेगा, ऑनलाइन क्लास उसी में रहेगा वहीं डायरेक्ट। हो गया बेटा। और कोशिश करना कैलकुलेटर यूज नहीं करना है घर पर, यहाँ कर लेना। वेरी गुड वेरी। हो गया भाई। देखो भाई 12 लाख की हमारी इनकम है, तो पहले 2.5 लाख पर हमारा टैक्स क्या है, अगले 2.5 लाख पर 5% रेट से कितना। एक चीज अपने दिमाग में ढालो, अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख को एक हिट करती है, एक्सीड करती है, तो समझ लो पहला 2.5 जीरो, अगला 2.5 12.5। दिमाग में इसको आप क्या करिए, सेट कर लीजिए। अब इस 5 लाख पर रेट क्या अप्लीकेबल है, 20%। कितना टैक्स लाइबिलिटी आ गई इस पर, 1 लाख, है कि नहीं। फिर हमने पढ़ाया आपको 10 लाख के ऊपर जैसे हम जाओगे रेट क्या हो जाएगा, 30%। तो ये देखो 2.5 2.5 5 और 5 10 हो गया। इस 2 लाख पर रेट क्या अप्लीकेबल होगा, 30%। कितना हो जाएगा, 60,000। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 172,500। और 4% सेस निकालो, 1,72,500 का 4% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 6,900। तो ये दिखा नहीं तुमको, बेवकूफ हो क्या तुम। इसीलिए बोलता हूं ना जब मैं पढ़ाऊं तो इधर देखो ना। यहां पर देखो ये कितना आ गया, 1,79,400 आ गया भाई टोटल टैक्स लाइबिलिटी। पहले इतना लिखो, हो गया। सफा सफा अब ये क्लास जो है ना इसको नहीं अपलोड करेंगे, वो वाली अपलोड करेंगे बस, पहली वाली। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये तुमको ऐप में देंगे ना, ऐप तो तुम्हारे पास है ही, 3rd ईयर में ऐड करा देना, क्या ऐड कर क्या मैसेज कर देना। यहाँ तो कोई समस्या। अब जरा आप देखिए भाई साहब, ये इसकी इनकम कितने की है,
खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। ये हमारी इनकम कितने की है? 12 लाख के कितने पोर्शन हो गए? पहला 2.5, ये क्या है आपका? एग्जेम्प्ट है ना? अगले 2.50 पर, फिर अगले 5 लाख पर 20% है। कितना हो गया? इसको टोटल कर लो, 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके बाद इसमें से 10 अगर माइनस कर दिए तो बचा ना 2 लाख। तो इसी 2 लाख पर कितना चार्ज कर रहे हो तुम? 30% चार्ज करे कि नहीं कर रहे हो? 10 कहने का मतलब पूरे 12 लाख पर 30% नहीं लग जाएगा। 10 लाख से ऊपर जितना अमाउंट होगा उसी के ऊपर 30% लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना अपने दिमाग में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? दादाजी आ गए, मिस्टर एक्स हैं ये। इनकी एज कितनी है? 82। ये दादाजी हुए। इनकी इनकम कितनी है? 28,20,000, 28,20,000। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। कैलकुलेट करो भाई सब लोग अपने से। कोशिश करो, देखो टैक्स में अच्छा नंबर कर सकते हो, बहुत टफ नहीं रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा बस। स्टैटिक्स से तुमको ये लो। अगर 82 ईयर के हैं ये, इनकी 5 लाख पर टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? 0। अगले 5 लाख पर 20% मतलब कितना हो गया? 1 लाख। और 18,20,000 पर 30% से कितना हो गया? 5,46,000। तो टोटल हमारा ये आ गया 6,46,000। और इसका आप 4% कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा? 21,840। और टोटल कितना हो गया ये हमारा? 6,67,800। आप लोग नोट कर सकते। 4% क्यों निकाला है? वो हेल्थ और एजुकेशन से इतना देर से क्या पढ़ाया गया आप लोगों को? या 25 होगा, 21 होगा? तो भाई ध्यान से देखोगे भाई, हेल्थ और एजुकेशन से कितना आ रहा है हमारा? 25,840 का है। इसको सुधार लोगे, 1 लाख रुपए आ गया आपका पर 546 पर, अगर ये आ गया
हमेशा जितना टैक्स आ जाएगा उसके ऊपर क्या करना है आपको 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाना है। कोई दिक्कत इसमें आपको? आगे बढ़ जाओ। एक और कर लो। एज 61 है। टोटल इनकम कितना है? कल तुम लोग इसी समय और आ जाओ क्लास, फिर परसों से तुम लोग का मैं कर दूंगा, ठीक है ना? 8 बजे, 10 बजे। नहीं नहीं, सब आओगे। 10 से 12 कर दिया, ठीक। तो लेना, खाना वाना खा लेना, फिर आना आराम। नहीं, थर्ड ईयर की जो क्लास थी पहले भी 10 से 12 आई थी। 10 से 12 मजे से सुबह जितना उठोगे ठीक है। करो ना, करोगे तभी तो होगा। तो शर्म आता है तुमको, बोलते 11 बजे उठे थे। कैसे 11 बजे तक लोग सो लेते हैं, मेरी नहीं समझ। चलिए देखिए, यहाँ पर देखो एज कितना है इसका, 61 है ना। एग्जेम्पशन लिमिट कितने की है? 3 लाख की है। 3 लाख पर जीरो, फिर 2 लाख पर 5% से कितना आ गया? 10,000। 5 लाख पर कितना आ गया? 20% से 1 लाख। 15 लाख इनकम है ना, तो कितना हो गया? 3 2 5 और 5 10 निकल गया। अगले 5 लाख रुपए जो बचे उस पर कितना हो गया? 30%। कितना आ गया आपका? 1,50,000। तो टोटल हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितने की आ गई? 2,60,000 रुपए। तो 4% क्या करोगे? हेल्थ एजुकेशन से निकाल लोगे। 2,60,000 का 4% कितना आ गया? तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई? 2,70,000। ठीक है ना? कोई दिक्कत? छाप लो यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन अपने से लिख लो, ये अपने घर से करके आओगे तुम लोग। फोटो को खींचोगे, क्वेश्चन छोटा सा लिख नहीं पा रहे हो? हो गया। आंसर नहीं छापना बेटा, केवल क्वेश्चन। येलो से लिखा है केवल क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो अब इस तरह का तुम लोग कर लोगे। अब हम लोग देखो कल ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्या हेडिंग डाल लो। पहले हम लोग पढ़ेंगे रीबेट, फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा रीबेट। देखो हेडिंग डालो सरचार्ज, ठीक है ना? अब देखो जैसे अभी पढ़ा रहे हैं थर्ड ईयर को, तो अभी सरचार्ज क्या है इसको कैलकुलेट करके बता रहे हैं। और बाद में इतना जब सिलेबस रहेगा ना तो क्या करेंगे, बता दें भैया सरचार्ज होता है। और बता क्या दिया जाएगा, ये होता है कि इतनी इनकम है, अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% लगेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ के बीच में है, ठीक है ना, 1 से 2 करोड़ के बीच में कितना परसेंट? 15। ठीक है, ये सब बात आपको बता दी जाएगी। और जैसे कैलकुलेशन करा रहे, कैलकुलेशन नहीं कराया जाएगा, ठीक है? ताकि उस समय आपके पास काम बहुत रहेगा, ठीक। तो ये सब मैंने कल तुमको पढ़ाया था, बताया कि सरचार्ज किसके ऊपर अप्लीकेबल है। तो द पर्सन हुज टोटल इनकम, ऐसा पर्सन जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती, कितनी?
50 लाख रुपए। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी इनकम 50 लाख को हिट कर जा रही या उससे अधिक हो रही है तो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया इसको। ठीक है, अगर टोटल इनकम हमारी 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज का रेट क्या है? 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ तक है तो रेट क्या है? अगर 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है क्या है? ठीक है, और 5 के ऊपर क्या है? हमने बताया था अमेंडमेंट आ गया है। ठीक है, मैक्सिमम रेट कर दी गई कितनी? 25। ठीक है, तो अभी एक दिन बताएंगे उसको। पहले कैलकुलेशन सीखो, कैसे सीखोगे ध्यान रखो। आ जाओ प्रिंस, यहीं बैठो आराम से। देखोगे यहां पर टोटल इनकम कितनी है, आप देखिए टोटल इनकम कितनी है हमारी 51 लाख है। एज कितनी है? कैलकुलेट क्या करना है आपको। अगर हमारी इनकम 51 लाख है तो हमारे ऊपर सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? 51 लाख लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। इनकम हिट कर गई ना, कितना? 50। वो फैन भी बंद करो। ठीक है ना, कितना हिट करेगा तो इसको ध्यान रखना आप। अब आ जाओ, इसमें तुमको सिखाना है हमको कैलकुलेशन होगी कैसे। बात समझ में आ रही नहीं? तो चलो सब लोग निकालो कॉपी कलम। कल वाला भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन जो लिखे हो बताओगे एक बार। चलो एग्जाम्पल है, क्या नाम है इसका? मिस्टर एक्स है इनका नाम। इनकी एज कितनी है भाई? 35 की एज है। इनकी जो टोटल इनकम दी गई है वो इनकम कितने की है? 51 लाख का। ठीक है, और क्या दिया गया है? बोला गया है आपको कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी। ठीक है ना, अगर ऐसा बात है तो आप इसको ध्यान रखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या कर दो? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी। पहले ध्यान से देखो, नोट्स में सारी बातें बताई गई लिखी है। ठीक है ना, देखो हमने तुमको पढ़ाया अगर हमारी इनकम अप टू ₹2,50,000 है, हमारे ऊपर टैक्स क्या लग रहा है? हमारी इनकम और बढ़ गई और हमने 2.5 लाख कमा लिया तो हमारे ऊपर 5% लग गया ना। कितना आ गया ये? 12,500। हमारी इनकम और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 5 लाख रुपए। 20% बढ़ गया ना, कितना आ गया ये? 1 लाख। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? अब एक चीज देखो, 51 लाख रुपए की इनकम है हमारी, यहां कितना माइनस हो गई? 10 लाख। अब हमारी इनकम बची कितनी? 41 लाख। इस पर रेट क्या अप्लीकेबल है? 30%। बताओ भाई 30% कितना आया? 12,30,000। आप यहां लिख दो 12,30,000। बात समझ में आ रही है आपके? देखोगे 12,30,000 प्लस 1,12,500 ऐड कर दिए, ये हमारा आ गया 13,42,500 टैक्स लायबिलिटी। ठीक है ना,
अब इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा थी, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा तुमको? सरचार्ज आपको ऐड करना पड़ जाएगा। कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा? 10% लगेगा। किसके ऊपर लगता है? ये टोटल इनकम के ऊपर नहीं लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। यहां पर चेक करो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई है। तो 1,34,000 टू सॉरी 13,42,500 का 10% निकालोगे, ये 1,34,250 आ गया हमारा। अगर ऐड कर देंगे 1,34,250 तो हमारे यहां टैक्स कितना आ गया? 14,76,750। बात समझ में आ गई नहीं? कितना हो गया ये हमारा? 14,76,750। अब यहीं पर मैं इसको रोक दे रहा हूं। मैंने आप लोग को बोला है, देखिए आप नोट मत करिए, बात को समझिए। आप यहां छापने नहीं आए हैं, ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब जरा एक चीज देखो, अगर मेरी इनकम 50 लाख रुपए होती, अप टू ₹2,50,000 तक हमारे ऊपर टैक्स लगता 0, ठीक है ना? नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% रेट से कितना लगता? 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पर कितना लग जाएगा? अगले 5 लाख पर 20% रेट से कितना आ गया? 1 लाख। फिर अगले 40 लाख रुपए पर 30% कितना आ गया? ये आ गया हमारा 13,12,000। अगर तुम 50 लाख रुपए इनकम कमाते तो तुमको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 13,12,500। और जैसे ही तुम 1 लाख ज्यादा कमा लिए, तुम्हारा टैक्स कितना बढ़ गया? तो क्या तुम ये कमाना पसंद करोगे? कमाओ, कमाओगे ही तुम, है ना? अगर आप ये कमाएंगे टैक्स कितना जाएगा? ये जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसी के लिए क्या बना दिया? एक टॉपिक बनाया जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। तो वहां से बैठ, बात समझ आई नहीं? इसीलिए गवर्नमेंट ने एक टॉपिक बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? मार्जिनल। अब ये बताओ, क्या तुम्हारा 1 लाख इनकम बढ़ेगा, इतना टैक्स देने आप देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। आप देखिए डिफरेंस कितने का है, देखो डिफरेंस है 14,76,750 में से आप माइनस करो 13,12,500। बताएं भाई कितना आया? माइनस 13,12,500। 1 लाख ज्यादा कमा के तुम 1,64,250 देना पसंद करोगे गवर्नमेंट को? वो दे सकता है, वो कह रहा मैं दूंगा, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने हमको दिया क्या? मार्जिनल रिलीफ दे दिया, ठीक है ना? गवर्नमेंट क्या कहता है? भैया तुम्हारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है, एक काम करो तुम, जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ी है उतना हमको दे दो तुम क्या? टैक्स। जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ी है उतनी हमको क्या दे दो? टैक्स। और जो बढ़ रहा है उसका क्या ले लो हमसे? मार्जिनल रिलीफ। तो देखो हमारी इनकम यहां कितनी बढ़ी? हमारी इनकम कितनी बढ़ी थी यहां पर? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। और टैक्स कितना बढ़ गया? 64 टू 50। तो गवर्नमेंट क्या बोला? बेटा एक बढ़ा है, जो बढ़ा है वो हमको, और बाकी का क्या ले लो? मार्जिनल रिलीफ।
अगर गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ नहीं देगा तो कोई भी आदमी सही टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, यहीं पर हमको मिल गया क्या, मार्जिनल रिलीफ। कितने का मिल गया बेटा, 64 250 का। बताओ कितना आ गया। क्या आ गया हमारा, 14,12,500। ये हमारा टोटल टैक्स आ गया। अब क्या करोगे आप लोग, इसमें ऐड कर दोगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, तो 14,12,500 का 4% निकालेंगे हम लोग, कितना आ गया, 56,500 रुपया। इसमें आप ऐड कर दोगे 14,12,500, तो हमारी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी 14,69,000। ये हमारा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। इतना आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और लिखो। सबका हो गया ना ये? चलो, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपको, पढ़िए, करिए। केवल क्वेश्चन लिखना बेटा, टेबल थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कुछ भी बोलता रहता है। टोटल इनकम 56 लाख की है, एज 81 है, कैलकुलेट करना है सर चार्ज और टैक्स लाइबिलिटी। सर चार्ज में एमआर को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी चेक कर, देखो अगर 81 ईयर का है तो वो क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन। 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, अगले 5 लाख पर 20% है ना। 56 में 10 माइनस करते 46 बचा, इस पर 30% के रेट से कितना टैक्स आ गया हमारा, 13,80,000 आ गया ना हमारा, कितना, 13,80,000 रुपए। सर चार्ज लग गया 10%, अगर इन दोनों को आपने ऐड कर दिया कितना आ गया, 14,80,000 रुपया। तो 14,80,000 का 10% सर चार्ज लग गया, 1,48,000 रुपए। तो हमारा टैक्स कितना बन गया, 1,62,800, सॉरी 16,28,000 रुपए। फिर क्या करेंगे हम लोग, 16,28,000 पर 4% सेस लगा दिए, कितना, 65,120। तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, 16,93,120 रुपया। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी है। पहले एक कैलकुलेशन तो करो तब दूसरा करो ना। जब भी आप एमआर कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपने टोटल इनकम कितना था, 56 था ना, इसका कैलकुलेशन किया यहां पर, उसके बाद 50 का करो। अगर 50 लाख होती इनकम तो क्या टैक्स बनता, दोनों डिफरेंस चेक कर लो।
आगे बढ़े, हो जाए बता देना। साइड हो जाए। अब 50 लाख पर कैलकुलेट करो सब लोग। एज तो सेम सेम पर रहोगे ना, रखोगे। हाँ भैया, तभी तो सरचार्ज होगा। यहाँ 0 हो जाता, यहाँ 1 लाख रहता, यहाँ 40 रहेगा ना, तभी तो 50 होगा। तो कितना हो गया, 12 लाख। ठीक है ना। यहाँ टैक्स कितना बना आपका टोटल, 13 लाख। ठीक है। अब ध्यान रखो, यहाँ पर टैक्स कितना है, 13 लाख। इनकम हमारी कितनी बड़ी है, 6 लाख बड़ी है कि नहीं बड़ी है। लेकिन टैक्स कितना बड़ा है, 13 माइनस 14, 80 कर दो, एक 80। तो इनकम ज्यादा है, टैक्स, तो यहाँ आपको एमआर मिलेगा। बताए भाई, काहे नहीं मिलेगा, जरा देखो। ध्यान दो हमारी बात को। अगर हमारी ये हमने 51 लाख पर कैलकुलेशन किया है, सॉरी 56 लाख पर, हमने बोला 50 पर अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा आपका 1 लाख। लेकिन यहां पर 40 लाख होगा ना, तो ध्यान रखो 40 लाख पर हमारा टैक्स कितना बना, 12 लाख। 1 लाख भी जाने 12 लाख, तो टोटल हमारा टैक्स कितना आ गया, 13 लाख आ गया कि नहीं आ गया। हमारी इनकम कितनी बड़ी है, 6 लाख बड़ी ना, 56 लाख है, पर टैक्स कितना बड़ा है, 13 लाख में से 14,80,000 माइनस कर दो, 1,80,000 ही तो बढ़ा। सॉरी, यहाँ सर चार्ज है ना आपका कितना, 16,28, तो 16,28,000 टोटल टैक्स आया आफ्टर सर चार्ज। तो 13 लाख अगर इसमें से माइनस किया जाएगा तो हमारा देखो टैक्स कितना बढ़ा, 3,28,000 बढ़ा। हमारा टैक्स कितना बढ़ा है, 3,28,000 बढ़ा, बट हमारी इनकम कितनी बढ़ी, इनकम ज्यादा है टैक्स से। तो ऐसे केस में आपको सरचार्ज मिलेगा क्या, सरचार्ज मिलेगा, बट एमआर मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, इनकम ज्यादा बड़ी है और टैक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और बढ़ाओ, 55 पर एक बार चेक करो। ये लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, छोड़ो सब। मिस्टर अभय है एग्जाम्पल नंबर 1, एज है 33, इनकम 51। 51 का कैलकुलेशन हो गया तो 52 लिख लेना यहाँ पर। ठीक है ना भाई, मिस्टर कौन है, एज कितनी है, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, टोटल इनकम कितनी है, 52 लाख। मैंने अभी बोला 1 लाख बढ़ा लेना ना। टैक्स लाइबिलिटी बताइए आप, चलिए सब लोग अपने से करिए। क्वेश्चन है ये, करेगा सब लोग अपने से। क्या बताना इसमें, सर चार्ज और टैक्स लाइबिलिटी और मार्जिन रिलीफ।
ढाई का बताए ना कि 12,500 दिमाग में रख लो। पहला ढाई 0, अगला ढाई 12,500 लोगे, फिर अगला 5 1,00,000, इतना अपने दिमाग में रखो, फिर फट से माइनस कर लो। समझ में आएगी नहीं? तेरा भाई का दांत राक्षसों की तरह तुमने बना दिया है, पूरा मान जाएगा फिर। खूब स्टैटिस्टिक्स क्लास किए जा जाके दूसरे ठीक। अपने से अगर तुम वो 50 तो बात ध्यान रखो ना, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले ढाई पर 12,500, अगले 5 पर कल एब्सेंट थे ना, किसने मना करे थे ना जाओ, और वो वाली क्लास अपलोड भी नहीं होगी। 1,00,000 एक बार हम बता दे रहे तुमको बोर्ड पे, हमको सबको देखना है ना, केवल एक को नहीं देखना है। एक चीज जानो तुम, अगर तुम पहला 2.5 लाख रुपए कमाते हो तो गवर्नमेंट तुमको छोड़ दिया, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर तुम 5 लाख कमाए तो गवर्नमेंट ने 2.5 लाख छोड़ दिया ना तुम्हारा, तो बच्चा जो 2.5 लाख रुपए उस पर टैक्स लगाएगा वो किस रेट से? और 2.5 लाख का 5% होता है 12,500, जो तुमने वहां लिख के रखा है 25,000 रुपए। अगर तुमने 10 लाख रुपए कमा लिया तो माइनस कर दिया तुमने इसमें से 5 लाख, बचे 5 लाख पर गवर्नमेंट टैक्स लगाता है किस रेट से? 20% से। ये हमेशा ध्यान रखो आप। कितना? इसके ऊपर जितना भी तुम कमाओगे सब पर क्या रेट रहेगा? 30%। समझे कि नहीं? हमने तुमको क्या बोला कि जब भी सर चार्ज कैलकुलेट करोगे 2 बार कैलकुलेशन करोगे। पहले जो इस पर करोगे तुम 50 लाख रुपए पर करोगे, और फिर जितना तुम इनकम दिया गया है कितना है? 52 है ना, तो 52 पे करो, तभी डिफरेंस समझ में आएगा। यहां पर हम तुमको क्या बता रहे हैं, अब ₹2,50,000, अगर आप 2,50,000 तक कमाते हो, क्या है? 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट ₹2,50,000 है, क्या है आपका ये? 5%। कितना? 12,500। एक मिनट, हेलो हेलो, फिर ध्यान रखो, अगले 5 लाख रुपए पर आप कितना? 30%। वेरी गुड, ऋषभ को आ गया देखो। नेक्स्ट ₹42 लाख पर 30%, 12,60,000। तो यहां टोटल टैक्स हमारा कितना बन गया, जरा चेक करो। 13,72,000 ऐड कर दोगे, 50 लाख से ज्यादा इनकम कमाए नहीं है, 52 तभी तो हुआ। 10%। आराम से ऋषभ समझ गए सब, अब तुम बार इनकम टैक्स से टॉपर तुम ही निकलोगे। 13,72,500 का 10%, कितना आ गया ये आपका? ठीक है ना, आराम से बेटा। 13,72,500, बाकी लोग बुरा मान जाएंगे ना। कितना आ गया हमारा?
750 की 56 गांजा पिया हुआ है क्या? लाइक बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा इधर देख लो तुम, अगर तुमने यार ये पेन गड़बड़ हो गई, अब ₹2,50,000 है, तो क्या हो गया ये? ठीक है ना? फिर अगले 2,50,000 पर क्या है भाई? 5% के रेट से। फिर अगले 5 लाख रुपए पर 20% रेट से कितना हो गया? फिर 40 लाख पर कितना हो गया? वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड, तो एकदम छा गए हो यार। लिख लो, टोटल करके बताओ ऋषभ। तो अरे मार्जिनल लीव बताओ बेटा। मैं फोन पर हूँ। बस ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर टोटल कर लो, कितना आ गया? ठीक, इनकम, अब डिफरेंस चेक कर लो भाई, यहां पर डिफरेंस किसका करोगे? टैक्स का? ना ना, उसका चेक करो। 15,09,750 माइनस करो 13,12,500, कितना? 197। इनकम कितनी बढ़ी? इनकम कितनी बढ़ी है? और टैक्स मात्र कितना बढ़ा है? 197,250। तो इनकम से कम है ना? एमआर अप्लीकेबल है? नहीं अप्लीकेबल है। क्यों रहेगा भैया? इनकम 2 लाख है और टैक्स कितना है? उससे कम है ना, तो एमआर अप्लीकेबल है। बताएं, एमआर अप्लीकेबल है, मार्जिन रिलीफ अप्लीकेबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 रुपया भी ज्यादा नहीं रहेगा, 100 की तो बड़ी बड़ी बात है ना। तो अब क्या करोगे? यहां पर लगा दो सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना आ जाएगा? 4%। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड। पहली बार हमको लग रहा है कि तुम पढ़ना चालू कर दियो इस बार। टोटल कर लो भाई। ये क्या गया हमारा? टोटल टैक्स। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए। अब तुम्हारे समझ में आया? एक क्वेश्चन और करना है तुम लोगों को। ए फोटो क्लिक करोगे, नोट्स दिए हैं, उसमें सब है। चलो, ये सब है ये।
की इनकम है 51,50,000, एज 43 ईयर, कैलकुलेट सरचार्ज एंड एमआर एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। हो गया क्वेश्चन? दिमाग कुछ समझ में आया आपके? हल्का फुल्का? पूरा तो इस साल आ जाएगा कि अगले साल फिर नए साल में नए पॉलिसी पर? एक बार क्या करोगे, 50 लाख पर पहले कैलकुलेशन कर लें आप, अब 2 रुपीज 2,50,000 क्या हो गया आपका ये, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% से कितना आ गया, 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए, फिर अगले 40 लाख पर ऋषभ, शाबाश करो ना, 12 लाख, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ कितनी आ गई, 12,500, है ना? टोटल कितना हो गया हम लोग का, 13,12,000। ठीक है फैज? ठीक है बेटा, ये तो तुमको क्लियर हो गया होगा, ये तो याद हो जाना चाहिए तुम लोग। अब देखो ठीक है, यहां तक 2.5 लाख पर 0, अगले 2,50,000 पर 5% से 12,500, फिर 5 लाख पर 20% से 1 लाख। अब कितनी इनकम बची, 15 की 50,000, 15,000, 50 है नालायक, तो 4150 का 12,45,000, फिर क्या करेंगे हम लोग, इस पे 10% सरचार्ज लगा दो, है ना? कितना, 13,57,500 का 10% सरचार्ज लग गया आपका। ठीक है, 1,35,750 में हम लोग ऐड कर दिए 13,57,500 को, क्या आ गया आपका 14,93,002। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग, देख लो भाई, यहां पर इनकम का डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, तो 14,93,250 माइनस कर देंगे 13,12,500, 1,80,250 का हमारा क्या बढ़ा है, क्या बढ़ा है बेटा, ये टैक्स। और हमारी इनकम कितनी बढ़ी है, 1,50,000, तो हम एमआर पाएंगे कितना, 30,250 का मार्जिनल रिलीफ
पाएंगे। अच्छा लिख लो 750। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर इनकम में डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ देखो 1,80,000 7, सॉरी क्या है ये, टैक्स है, ठीक है ना, इनकम टैक्स है ये तुम्हारा, में डिफरेंस कितने का आ रहा है 180 750 का, और इनकम हमारी कितने की बढ़ रही है 150, तो हमको एमआर कितना मिल जाएगा 30,250, 750 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखो। वाह ऋषभ ने तो एकदम जमा दिया है। पैसा जमा करो वहां से 20 रुपए और पेन लेके आ जाओ, फिर यहाँ माइनस कर दो एमआर 30,750, 14,93,250 में से माइनस कर दिया जाए 30,750। हाँ ये हमारा एमआर हो गया, ये तो भाई इसको पेन। गरीबों की सहायता हमेशा आप लोग करते रहा करिए, ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण ना, कैमरे में मत मार देना है, ठीक है ना। अब देखो भाई इधर 4% क्या करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड कर दो, 14,62,500 का 4% निकाल लीजिए आप लोग, 58,500 ऐड कर लो, कितना आ गया इसमें 15,30,000, यही हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो वो बताए, तुमको तो होनी भी नहीं चाहिए। पर नीचे आराम से नोट